यूं तो सिराज मियां का मुरीद इस समय पूरा भारत हो चुका है। जिस तरह का गेम बंदे ने इंग्लैंड में खेला है, जिस तरह का दिल निकाल कर बंदे ने रख दिया टीम के लिए, उसका हर कोई कायल हो गया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस समय इंग्लिश टीम भी सिराज की इतनी ही कायल हो गई है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। पर यकीन करिए इस बात पे, मतलब इंग्लैंड वालों का कहना है कि एशेज सीरीज की हमको याद आ गई, और इंग्लैंड के लिए एशेज सीरीज से बड़ी कोई सीरीज नहीं होती। और इंडिया ने जिस तरह की फाइट दिखाई है, मतलब आप बुमराह को हटा के साइड में रख दीजिए, जो दो टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते हैं उन दोनों में ही बुमराह नहीं था। तो भाई सिराज का यहां पर इस तरीके से इंग्लैंड वालों को कायल करना कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है। टीम इंडिया के जीत पर इंग्लैंड का जो खेमा है वो वाकई में गदगद हो चुका है, और सिराज की तो पूरी की पूरी टीम मुरीद हो चुकी है। हैरी ब्रुक ने भी तारीफ करी दी थी जहां पे सिराज की कि यार ये बंदा अलग ही लेवल पे खेलता है। ओवल टेस्ट में भारतीय टीम को 6 रनों से जीत मिली। इस जीत पर भारतीय टीम की विरोधी खेमे यानी कि इंग्लैंड के विरोध खिलाड़ियों ने और भी जम के तारीफ करी है। इसमें जो रूट है, इंग्लैंड टीम के कोच ब्रैंडन मैकुलम भी हैं। ओवल में दरअसल जीत दर्ज करके भारतीय टीम ने तेंदुलकर एंडरसन सीरीज को 2-2 से ड्रॉ किया है। भारत ने इंग्लैंड को ओवल में 6 रनों से हराकर टेस्ट की इतिहास की सबसे कम रनों की जीत दर्ज करी। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की हर तरफ तारीफें हो रही हैं। खास बात यह है कि विरोधी खेमा अंग्रेज दल भी भारतीय टीम की भर भर के प्रशंसा कर रहा है। खास बात यह है कि इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जो रूट, हैरी ब्रुक, इन सब ने मोहम्मद सिराज की तारीफ में काफी कसीदे पढ़े। वहीं इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम भी भारतीय टीम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। रूट ने तो यहां तक कह दिया कि सिराज ऐसा खिलाड़ी है जिसे आप अपनी टीम में रखना हमेशा चाहेंगे। नासिर हुसैन ने तो इस सीरीज की तुलना एशेज से ही कर डाली। वहीं मैकुलम ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की ओवल टेस्ट मैच में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हर तरीके से तारीफ करी, और 5 मैचों की सीरीज को अपनी अब तक की सबसे बेस्ट सीरीजेस में से एक बताया है। न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रहे मैकुलम ने कहा कि सिराज ने प्रेशर में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक निकाल कर सामने रखी है। उन्होंने 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए, जिसे भारत ने 6 रनों से जीता। सिराज ने सीरीज के आखिर में 23 विकेट खत्म किए हैं अपने करियर के। मैच के बाद स्काई स्पोर्ट्स पर मैकुलम ने कहा कि जब सिराज ने आखिरी विकेट लिया तो हम भले ही बेहद निराश थे, लेकिन मैं उस बंदे के लिए और एक क्रिकेटर के रूप में उसके जज्बे के लिए उसने जो किया उसकी तारीफ करता हूं। हैरी ब्रुक ने मंडे को 5वें टेस्ट की आखिरी सुबह अपनी टीम के लिए एक आसान जीत की इमेजिनेशन करी थी, लेकिन उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जो एक ग्रिट वाली बॉलिंग थी ना, उसने मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत के हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा इंग्लैंड टीम के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए ब्रुक ने कहा कि मुझे लगा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने बॉलिंग करी वो इस सक्सेस का हर तरीके से हकदार है। उसने सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है और फिनिश भी शानदार तरीके से किया। दरअसल इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस चीज को शुरू किया था। उसने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि वो उनको दुनिया के सबसे बेस्ट बॉलर्स में से एक मानता है। स्टोक्स ने कहा कि सिराज के प्रति मेरे मन में हमेशा से बहुत रिस्पेक्ट रही है। वो जिस तरह का जुनून, जिस तरह का अटैक और जिस तरह की कंटिन्यूटी दिखाता है वो उनको स्पेशल बनाता है। इस सीरीज में उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग करी है उससे एक बार फिर साबित कर दिया है कि मौजूदा टाइम में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सिराज का भी नाम आएगा। स्टोक्स ने भारत के सीरीज में शानदार खेल की जमकर तारीफ भी करी और सीरीज को बेहद कॉम्पिटिटिव तरीके से खेलने के लिए इंडिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत इंग्लैंड के लिए ये एक बेहद कड़ी टक्कर वाली सीरीज रही। मुझे शुभमन को अपनी अपनी टीम के योगदान पर हमेशा ही गर्व रहेगा। हाँ, ये एक शानदार मुकाबला रहा, और आप जानते ही हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज हमेशा ही खास होती है। ऐसे कई मौके आते हैं जब दोनों तरफ से भावनाएं अपने पीक पर होती, खासकर कि जब मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर हो। ओवल टेस्ट के चौथे दिन जो रूट ने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ करी थी। रूट ने तब सिराज को रियल वॉरियर, असली योद्धा बताया था जो कि देश के लिए जान लगा देता है। रूट ने चौथे दिन के खेल के बाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक रियल वॉरियर है। सिराज ऐसा खिलाड़ी है जिन्हें आप अपनी टीम में चाहते हैं। वो भारत के लिए अपना सब कुछ देता है और जिस तरह से वो क्रिकेट को फॉलो करता है उसका क्रेडिट उनको मिलना ही चाहिए। कभी कभी उसमें नकली गुस्सा आ जाता है जिसे मैं साफ देख सकता हूं। सच कहूं तो वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत मेहनत करता है और वो बहुत ही होनहार खिलाड़ी है। यही कारण है कि उन्हें इतने सारे विकेट मिल रहे हैं। वहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रहे और आज की तारीख में कमेंटेटर नासिर हुसैन ने 2025 की भारत इंग्लैंड सीरीज को बेहद रोमांचक और यादगार बताया। उन्होंने कहा कि यह सीरीज कई उतार चढ़ाव से भरी रही है और हर मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली। हुसैन ने खास तौर पर इस बात को लेकर हैरानी जताई कि इंग्लैंड भले ही 3-1 से आगे रहा हो, लेकिन
आखिरी टेस्ट मैच के आखिरी दिन तक भी नतीजे को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता था और इसीलिए ये सीरीज 3-1 से खत्म ना होकर 2-2 पे खत्म हुई। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में ऐसा कम ही होता है जब हर टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाए। इससे पहले ऐसा 2005 के एशेज सीरीज में हुआ था, जो कि इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बना देता है।